दो चीज कभी संभव नहीं हो सकती जीवन में। क्या? जिसने कभी अच्छा ही अच्छा किया हो उसके साथ बुरा नहीं हो सकता। आप कहोगे नहीं जी, हमने तो ऐसा कई बार देखा है, बोले बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़े साधु आदमी हैं, पर देखो भगवान ने इनके जीवन में कितना कष्ट दे रखा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने जीवन में कभी बुरा ना किया हो। शायद इस जन्म में ना किया हो, पर किसी जन्म में तो किया होगा। किसी जन्म में तो इनने किया है जिसका भुगतान इनको आज प्राप्त हो रहा है। और दूसरा, पहला तो ये संभव नहीं है कभी भी कि जिसने कभी अच्छा किया उसके साथ बुरा हो, और दूसरा ये भी भरोसा रखना कि ये भी संभव नहीं है कि जिसने कभी जीवन में बुरा किया हो उसके साथ अच्छा होगा, ये भी संभव नहीं। आपकी अच्छे और बुरे की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। इस संसार में सबकी व्याख्याएं अपनी अपनी होती हैं। अच्छे की व्याख्या अपनी, बुरे की व्याख्या सबकी अपनी, सुख की सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं, दुख की सबकी अपनी अपनी व्याख्या। संसार में एक चीज किसी के लिए दुख है तो वही दूसरे के लिए सुख है। कैसे? फसल के लिए बारिश की जरूरत हो, आवश्यकता हो, और बारिश नहीं हो रही हो तो जो किसान है वो हाथ जोड़ेगा, भगवान बारिश हो जाए, भगवान वर्षा हो जाए, प्रभु कृपा कर दो। और जैसे बारिश हुई वो उसके लिए सुख बन जाएगा। पर वहीं एक दूसरी तरफ उसका पड़ोसी जिसके जो कुम्हार रहता है, उसने नए नए अभी बर्तन बना के धूप में सुखाए ही थे, बारिश हो गई, और बारिश हो गई तो उसके लिए वो बारिश क्या है? उसके लिए दुख है। संसार में सुख दुख की परिभाषाएं परिस्थिति अनुसार बदल जाती हैं। सबके लिए सुख दुख की व्याख्या अलग अलग है। हम कभी कभी उदाहरण देते हैं, बोले एक बार दो गांव के मित्र थे, गांव के दोस्त थे, गांव में रहते थे। धीरे धीरे उनमें से एक जो दोस्त है वो शहर चला गया पैसा कमाने, व्यवसाय करने। शहर में जाके रहने लगा, और शहर में जाके उसने खूब पैसा कमाया, खूब बढ़िया घर बना लिया, नौकर चाकर व्यवस्थाएं सब जमा ली। एक बार गांव वाले व्यक्ति को बार बार वो कहता था, भैया कभी हमारे शहर आना, हमारे घर आना। बोला ठीक है भैया, हम आएंगे। तो एक दिन उसने निश्चय किया कि चलो आज दोस्त से मिलने शहर चलते हैं। तो गांव वाला दोस्त शहर वाले से मिलने शहर आया। अब शहर वाले दोस्त ने अपनी पत्नी को बता दिया, देख हमारा दोस्त आ रहा है, एकदम बढ़िया खातिरदारी होनी चाहिए उसकी, कोई कमी ना हो जाए, बढ़िया भोजन बनाना। अच्छा, रोज तो रोटी सब्जी दाल सब्जी बनाती है, बोलते आज इटालियन बनाओ, पिज़्ज़ा खिलाएंगे दोस्त को। अब भैया आया गांव वाला दोस्त। अब जैसे गांव वाला दोस्त आया, उसने कभी ज़िंदगी में पिज़्ज़ा खाया नहीं, और वही जिसने ज़िंदगी में पिज़्ज़ा ना खाया ना, उसके लिए पिज़्ज़ा का स्वरूप थोड़ा अब इशारे से ही समझ जाओ, थोड़ा अलग होता है। अब जैसे उसने देखा, देख करके वो बोला कि हमने तुम्हारे लिए बढ़िया आइटम बनवाया है। अब जैसे वो गांव वाले ने देखा, वो मुंह में डाला, वो इतना लंबा खींचे, और जैसे खींचे उसको देख करके बोला, अरे राम 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 राम, ये खाना है, भोजन है कि अब चलो बोल ही देते हैं, भोजन है कि किसी बालक ने अपना और उसने बेचारे ने कभी देखा नहीं कि ये भी कुछ होता है। बोला हाँ अरे भैया ये क्या तुमने क्या बना के धर दिया, हमको ये सब नहीं बात, रोटी सब्जी। बोले चलो इसके लिए रोटी बना दो भैया, इनको नहीं बात, रोटी सब्जी बना दो। रोटी, अब रोटी बनाई तो बोले दोस्त के लिए बढ़िया रोटी बनाओ, ऐसी रोटी। अब शहरों की रोटी गांव की रोटी में बड़ा फर्क होता है। शहर की रोटी एकदम ऐसी छोटी छोटी सी गोल गोल सी, हवा में फूंक में उड़ जाए ऐसी रोटी बनती है। अब उसने देखा, एक रोटी लाई घर की महिला, दूसरी रोटी लाई, दूसरी के बाद फिर कमर पे हाथ धर के बोलती और खाओगे? बोला और खाओगे? अभी तो हमारा सिस्टम चालू ही नहीं हुआ, एक टूक की रोटी तुम्हारी, और अब भी तुम पूछ रही हो और खाओगे? फिर सोचा, हमने तो सोचा था गांव में रहते थे कि इसके घर में बड़ा अच्छा, सब बेचारे ने पैसा वैसा कमा के बढ़िया सेट हो गए, पर इसके घर तो आटे तक की भी मारा मारी है, आटा भी पूरा नहीं है बेचारे घर में, कैसी अमीरी है।
थोड़ी देर बाद दोस्त बोला चलो भैया अब सोने का समय हो गया, चलो कमरा में सुला देते हैं। सुलाया, कैसे सुलाया? अब वो तो महंगे महंगे मोटे मोटे गद्दे, अब वहाँ को तो तखत पे सोने की आदत, वहाँ में जैसे लेटा सो घुस गया भीतर। अरे राम 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 राम, इसके घर तो सोने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। दोस्त को गर्मी ना लगे सो बढ़िया ठंडक एकदम माइनस टेम्परेचर पे चला के एसी छोड़ दिया। अब रात भर ठिठुरे बैठा बैठा। ऊपर से दोस्त आया है, दोस्त को बढ़िया कमरे में फील हो तो उसकी पत्नी ने बढ़िया रूम फ्रेशनर और छिड़क दिया, उसने उसका माथा पकड़ लिया। अरे राम राम राम, बड़ी बदबू आ रही है यहाँ तो, पता नहीं क्या छिड़क गई है। जैसे तैसे बेचारे ने एक रात निकाली, बोला कल जल्दी भैया घर भागो यहाँ से, ये तो बड़ा दुखी है, इसके घर में तो बड़ी परेशानियां हैं। अच्छा, अब बाथरूम गया, वॉशरूम गया, महा वो अंग्रेजी अब महा अलग फंसा। बेचारे ने जैसे तैसे राम राम करी और दोस्त को जाते जाते बोला कभी हमारे गांव आना, तुमको बताएंगे खातिरदारी कैसे होती है, आना हमारे घर। बोला पक्का आएंगे। अब वो गांव वाला गांव चला गया। अब एक दिन शहर वाला गांव आया। अब शहर वाला जब गांव आया तो गांव वाले ने पत्नी को कहा कि इसके घर हम गए थे, हमने देखा था बड़ा दुखी है, ऐसी सेवा करना जो जीवन भर याद रखे। अब पत्नी ने कहा अच्छा स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, विशेष अतिथि आ रहे हैं? बोले हाँ। रोज पत्नी 1 इंच की रोटी बनाती थी, आज 2.5 इंच की बनाई। स्पेशल गेस्ट आ रहा है, ऐसी कि दांत टूट जाए। और बढ़िया वो चटनी, सिलबट्टे पर घिसी हुई छाछ का गिलास। बोले इनको दिखाओ कैसी होती है खातिरदारी। क्या अच्छा क्या पता नहीं, माथा पकड़ लिया। एक काम करो, दोस्त तारा बढ़िया गोबर का लेप लगाओ, गोबर का चौका लगाओ। गोबर का चौका लगाया और ठंडा ठंडा मटके में पानी धर दिया। अब दोस्त आया बाहर से आया, सबसे पहले जैसे घर में घुसा तो पहले तो उसने नाक पकड़ी। बोले ये क्या बदबू आ रही? बोले बदबू गाय का गोबर है, इसी से हमारा घर महकता है, इसी से हमारे घर की शान है। भीतर आए, भोजन खवाया, भोजन में देखा रे रूखी सूखी रोटी। सोने के लिए एक तखत डाल दिया, वहां में ना गद्दा ना वहां में तकिया, बेचारी कमर वहीं की वहीं आड़ी अटकी रह गई। गर्मी के मारे मर गया। और गर्मी के नाम पर गांव में क्या होता है, वो हाथ वाला क्या बोलते हैं आपके वहां पे, है बीजना? अरे वाह, हमारे यहाँ भी यही बोलते। तो हाथ का वो पंखा, बोले ये दे दो। बेचारे की रात जैसे कैसे कटी और सुबह जल्दी गाड़ी उठा के भागा और शहर जाके बोला भैया हमारा गांव वाला व्यक्ति तो बड़ा दुखी है, बड़ा उसका जीवन गरीबी में। अब गांव वाला कह रहा है शहर वाला बड़ा दुखी, और शहर वाला कह रहा गांव वाला बड़ा दुखी है। पर भैया दुख सुख की सबकी व्याख्या अपनी अपनी है, सबकी अपनी अपनी है। यहाँ हम तो एक बात जानते हैं, गलत भी कोई नहीं है, सही भी कोई नहीं है। जिसकी दृष्टि में जैसा भाव जागे उसके लिए वही वैसा सही है। तो 2 चीज अपनी बस ध्यान रखिए, एक अपनी क्रिया, एक अपना कर्म, और दूसरी अपनी भक्ति। क्रिया अच्छी रखो, अपने कर्म अच्छे रहो, और दूसरा हमेशा भगवान की स्मृति, काम करते करते भी काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब याद आ जाए भगवान की स्मृति तो नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा नाम लो, महादेव का नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, बस देते रहो, बोलते रहो। क्या करना है? सुभाष, जैसे दवाई लेते ना हम, डॉक्टर दवाई देता है आपको, दवाई में डोजेस दे देता है कि सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, वैसे भक्ति की भी अपनी डोज बना लो। वैसे तो भगवान का वक्त कभी भी ले लेता है, उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता, पर अपने कुछ एक समय तो ऐसा निश्चित रखो जब आप
आपके मन को याद हो कि इस समय हमें बैठ करके भगवान का नाम जपना है, भगवान का स्मरण करना। और उसमें विशेष है दिन का शुरुआत, दिन का